तो इस वीडियो में हम इंट्रोड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय n, जो कि 1 से स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद इनफाइनाइटली चलता रहेगा 1 2 3 4 इस तरह से करके। उसके बाद द सेट ऑफ होल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय w, 0 से स्टार्ट होगा फिर 1 2 3 करके चलता रहेगा ये भी। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय i और z, दोनों से ही रिप्रेजेंट हो सकता है। इसमें सारे नेगेटिव नंबर्स रहेंगे, मतलब कि -1 -2 -3 से लेकर के नेगेटिव एंड पे चलता रहेगा, फिर 0 और फिर उसके बाद 1 2 3 इस तरह से पॉजिटिव एंड पे भी चलता रहेगा। उसके बाद Q पे आएंगे द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। All rational numbers are represented in the form p by q. All numbers that can be represented by the form p by q, यानी कि कोई भी फ्रैक्शन हो जैसे 1/2, 2/3, 3/4, -5/6, कुछ भी 0 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 0/1, 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 1/1, 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 2/1, -6 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज -6/1। तो इसका मतलब कि कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स है, इस तरह का फ्रैक्शन सारा का सारा जो है वो रैशनल नंबर्स को बिलोंग करता है, रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर q। एंड R represents the set of all real numbers। इसका मतलब कि जितने भी रैशनल इरेशनल नंबर्स मिला करके सारे नंबर्स जो बनते हैं वो सब रियल नंबर्स में आएंगे। दैट मींस रियल नंबर्स का जो सेट है उसमें ये सारे आ जाते हैं एंड इसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी रहती है। तो अब आते हैं इस सैंपल इक्वेशन में जो हमको सॉल्व करना है। -4 × 3x - 1 ≤ -20, ये हमारा इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में हम लोग को ये दिया हुआ है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि x के कौन से ऐसे वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, उन सारे x के वैल्यूज का जो अल्टीमेटली सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट ऑफ एनी इक्वेशन। गिवन दैट x बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर सेट, जब हम लोग को इस तरह से स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि x एक पर्टिकुलर सेट को बिलोंग करेगा, दैट सेट इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट सेट। इसको बोला जाता है रिप्लेसमेंट सेट। सो दिस सेट इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट सेट एंड अल्टीमेटली जो सोल्यूशन हमारा निकलेगा उस सोल्यूशन को हमको इसके साथ क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि उस सोल्यूशन में से कौन कौन से इसके ऐसे वैल्यूज है जो रिप्लेसमेंट सेट को बिलोंग करते हैं, और फिर ही हम लोग का अल्टीमेट सोल्यूशन सेट बनेगा। तो यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। -4 × 3x - 1 ≤ -20, तो हमको यहां पे मल्टीप्लाई आउट करके मिलेगा -12x + 4 ≤ -20, एंड फिर हम 4 को उधर में देंगे तो -12x ≤ -20 -4 यानी कि -24। नाउ किसी भी इक्वेशन या इनइक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहां पे प्रेफर्ड रहता है कि x के टर्म के आगे अगर माइनस साइन है तो उसको हटा दिया जाए, बट अगर x के सामने वाला माइनस साइन को हटाना है तो हमको बाकी पूरे इनइक्वालिटी में जितने भी टर्म्स हैं उन सब के साइन चेंज करने पड़ेंगे, या फिर एक तरह से इसको यह भी बोला जा सकता है कि हम लोग पूरे इनइक्वेशन को नेगेटिव साइन के साथ या माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इन दैट केस जो बीच वाला साइन है वो हमेशा फ्लिप कर जाएगा फ्रॉम लेस देन टू ग्रेटर देन और ग्रेटर देन टू लेस देन। तो इस केस में भी जब हम x के सामने का माइनस साइन को हटाएंगे तो हमको मिलेगा 12x greater than equal to 24, दैट मींस x greater than equal to 2। नाउ यहां पे हम लोग को बोला गया है कि x is greater than equal to 2, तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू 2 भी हो सकता है और 2 से बड़ा भी हो सकता है। 2 और 2 से बड़े ऐसे कौन कौन से वैल्यूज है जो रिप्लेसमेंट सेट में बिलोंग करते हैं, वो है 2 3 4 एंड 5। तो यही वैल्यूज अल्टीमेटली सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। तो हमारा फाइनल जो सॉल्यूशन सेट होगा दैट विल बी 2 3 4 एंड 5। नाउ यहां पे ये जो सेट है जिसके मेंबर्स स्पेसिफाइड है, ऐसा सेट नहीं भी दिया जा सकता है। प्रॉब्लम में ऐसा भी हो सकता है कि रिप्लेसमेंट सेट इन स्टैंडर्ड सेट्स में से कोई हो, तो फिर हम लोग को उस हिसाब से कोरिलेट करके सॉल्यूशन चूज करना पड़ेगा। इसके बाद इस वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग 3 पार्ट इनइक्वेशंस को सॉल्व करते हैं एंड कैसे हम लोग किसी भी इनइक्वेशन के सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि एक कॉम्प्लेक्स इनइक्वेशन जिसमें कि देयर आर 3 साइड्स, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। नाउ सपोज वी हैव इट लाइक दिस, -2 5/6 लेस देन हाफ -2x/3 लेस देन इक्वल टू 2, x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। तो तीनों साइड को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। हमको बस इसमें क्या करना पड़ेगा कि सेम ऑपरेशन को तीनों साइड में एक साथ करना पड़ेगा, बट इट कैन बी मोर कन्वीनियंट इफ वी सॉल्व बाय डिवाइडिंग दिस इनइक्वेशन इनटू 2 इनइक्वेशंस। इसको 2 इनइक्वेशंस में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को ले लेंगे यहाँ पे और इसको सॉल्व करेंगे एज वन इनइक्वेशन,
एंड सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को ले लेंगे यहाँ एंड इसको सॉल्व करेंगे एज अ सेपरेट इनइक्वेशन और फिर दोनों का रिजल्ट्स को हम कंबाइन कर देंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमको मिलेगा -17/6 लेस दैन, और यहाँ पे हम एलसीएम करेंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 4x। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड का जो 6 है उसको काट सकते हैं। एक तरह से हम पूरे इनइक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ अगर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 कट जाएगा, यहाँ भी अगर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 कट जाएगा। एट पॉजिटिव नंबर को, किसी पॉजिटिव नंबर को इनइक्वेशन का दोनों साइड में काटने में या दोनों साइड में मल्टीप्लाई करने में कोई साइन चेंज नहीं होता है, तो ये लेस दैन जो है वो लेस दैन ही रहेगा, -17 लेस दैन 3 - 4x। तो 4x को हम इधर ले आए एंड -17 को उधर भेज दिए, तो 4x लेस दैन 3 + 17, 4x लेस दैन 20, तो x लेस दैन 5, 4x लेस दैन 20, x लेस दैन 5, ये हमको मिला यहां से। अब ये ½ - 2x/3 लेस दैन इक्वल टू 2, यहाँ पे एलसीएम 6 और ये हो जाएगा 3 - 4x। अगेन वी मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई विथ 6, तो 6 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगेन कोई भी पॉजिटिव नंबर के साथ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इन इक्वेशन को, तब फिर हमको साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये 3 इधर चला जाएगा, तो 12 - 3 दैट इज 9। नाउ x के सामने देयर इज अ नेगेटिव साइन, टू एलिमिनेट द नेगेटिव साइन वी मल्टीप्लाई विद अ -1 ऑन बोथ साइड्स। हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वेशन, तो इस साइड को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस साइड को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 मिल जाएगा, तो 4x लेस दैन इक्वल टू -9। एक तरह से यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं कि अगर x के सामने एक माइनस है, हम उस माइनस को ट्रांसफर कर रहे हैं ऑन द राइट हैंड साइड, तो उसके लिए हमको ये जो साइन है इसको बदलना पड़ेगा। तो 4x ग्रेटर दैन इक्वल टू -9 हो गया, सो x ग्रेटर दैन इक्वल टू -9/4, x ग्रेटर दैन इक्वल टू -9/4। अब ये दो जो हमको मिला है, दो रिजल्ट्स, ये दोनों को कंबाइन कर देंगे, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर दैन इक्वल टू -9/4। इसको हम सपोज लेबल कर देते हैं एज 1, इसको लेबल कर देते हैं एज 2। सो फ्रॉम 1 and 2 what do we have, x लेस देन 5, x लेस देन 5 है एंड x ग्रेटर दैन इक्वल टू -9/4, दैट मीन्स x -9/4 से बड़ा है, बड़ा या इक्वल, तो दैट मीन्स -9/4 x से छोटा है, छोटा या इक्वल, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -9/4 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन 5। बिकॉज x -9/4 से ग्रेटर दैन और इक्वल टू है, इसलिए -9/4 ऑब्वियसली x से लेस दैन और इक्वल टू होगा। तो ये दोनों कंडीशंस जो हमको मिला यहाँ पे, दोनों रिजल्ट्स, इसको कंबाइन करके हमको एक ओवरऑल रिजल्ट मिला, दैट इज -9/4 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन 5। नाउ -9/4 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सो वी हैव -2 1/4 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन 5। नाउ द थिंग इज कि हम लोग को दिया हुआ है x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। इफ x बिलोंग्स टू होल नंबर्स देन होल नंबर स्टार्ट विथ 0, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिजल्ट है वो 0 से स्टार्ट होगा। बिकॉज अगर इस रिजल्ट को हम नंबर लाइन पे विजुअलाइज करेंगे, तो वी हैव सपोज -2 एंड -3, एंड सो ऑन। नाउ -2 1/4, 1/4 का मतलब होता है 0.25, तो -2 1/4 मतलब -2.25, दैट विल लाई समवेयर इन बिटवीन -2 एंड -3। तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो यहां से स्टार्ट होगा हमारा सोल्यूशन का रीजन, बिकॉज x का रेंज है फ्रॉम -2 1/4 टू 5, तो यहाँ पे हमारा -2 1/4 आएगा एंड 5 तक हमारा रिजल्ट जाएगा। सो यहाँ से स्टार्ट होगा एंड 5 के पहले तक रुकेगा, बिकॉज x लेस देन 5, बट बिकॉज
x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, तो जो नेगेटिव पार्ट है इस रिजल्ट का उसको हमको डिस्कार्ड करना पड़ेगा बिकॉज होल नंबर स्टार्ट विद 0। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो 0 से ही स्टार्ट होगा एंड 5 के पहले तक जाएगा, दैट मीन 0 1 2 3 4। तो ये वीडियो हम बना रहे हैं लीनियर इक्वेशंस में जो रिजल्ट आएगा और जो क्राइटेरिया दिया हुआ है एक्स को लेकर के, उसके बेसिस पे कैसे अलग अलग तरीके से हम लोग को नंबर लाइन पे जो सोल्यूशन वाला एरिया है उसको प्लॉट करना है या उसको रिकॉग्नाइज करना है और आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे अगर सपोज एक इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास ये रिजल्ट आया x लेस देन 4, सपोज जस्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल x लेस देन 4, ये रिजल्ट हमारे पास आया। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, x लेस देन 4 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, देन व्हाट वुड बी द रिजल्ट? देन द रिजल्ट वुड बी x belongs to natural numbers means x starts from 1 and natural numbers means 1 2 3 4। तो x less than 4 and x belongs to natural numbers, that means जो result होना चाहिए that should be the natural numbers which are less than 4, that means 1 2 and 3। so number line पे हम लोग प्लॉट करेंगे 1 2 and 3। so number line पे प्लॉट करेंगे हम लोग 1 2 and 3। so the solution will be this solution plotted on the number line 1 2 and 3। अगर ये दिया हुआ है कि x less than 4 and x belongs to whole numbers, now whole numbers starts from 0 0 1 2 3 and so on, तो in that case we have all the whole numbers which are less than 4। जो भी whole numbers less than 4 है वो इसका solution होगा और वो हमको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, that means 0 1 2 3। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है x बिलोंग्स टू रियल। अगर हम लोग को ये दिया हुआ है, अगर हमारा सोल्यूशन है x लेस देन 4 और दिया हुआ है x बिलोंग्स टू रियल, दैट मीन्स ऑल द रियल नंबर्स लेस देन 4, जो भी रियल नंबर्स लेस देन 4 है वो सब हम लोग को लेना पड़ेगा। इन दैट केस ये पूरा नंबर लाइन का एरिया शेड करना पड़ेगा 4 के पहले तक। ये पूरा नंबर लाइन का एरिया शेड करना पड़ेगा, ये पूरा नंबर लाइन का एरिया शेड करना पड़ेगा 4 के पहले तक। व्हाई? बिकॉज वी वांट ऑल द रियल नंबर्स विच आर लेस देन 4। रियल नंबर्स में सब कुछ आ जाता है, जो इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स वो भी आ जाता है, जीरो भी आ जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाता है और उसके बीच का सारा जो नंबर्स है डेसिमल्स वो सब भी आ जाता है। तो ये पूरा एरिया ये पूरा लाइन को बीच का जो पार्ट है उसको भी हमको डार्कन करना पड़ेगा, उसको हमको शेड करना पड़ेगा। बट 4 जो है वो इंक्लूडेड नहीं रहेगा एज इट इज। 4 खुद से इंक्लूडेड नहीं रहेगा बिकॉज x इज लेस देन 4, तो इसका मतलब हमको 4 के पहले तक रुकना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, क्योंकि 4 के पहले तक का सारा रियल नंबर्स, सारा डेसिमल्स चलेगा, इसलिए 4 के पहले तक पूरा बोल्ड करके सिर्फ 4 के ऊपर एक ब्लैंक सर्कल दे दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 के पहले तक का सारा रियल नंबर्स हमको चाहिए, बट 4 इटसेल्फ इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, इसलिए 4 के पहले तक का पूरा पार्ट ऑफ द नंबर लाइन विल बी डार्केंड, उसको पूरा का हम डार्केंड करेंगे इंक्लूडिंग द पार्ट्स बिटवीन द इंटीजर्स। एंड 4 पे हम एक ब्लैंक डॉट या ब्लैंक सर्कल दे देंगे टू इंडिकेट कि 4 खुद जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। Now suppose we have x less than equal to 4. For x less than equal to 4, अब हम तीनों के लिए देखेंगे, तीनों अलग अलग कंडीशंस के लिए कि what should be the solution on the number line, how the solution should be plotted on the number line. x less than equal to 4, x belongs to natural numbers. That means all the natural numbers which are less than or equal to 4. मतलब सारे natural numbers जो 4 से कम है वैल्यू में या equal to 4 है. That means 1, 2, 3 and अब 4 भी include हो जाएगा in the solution. इसके बाद x लेस देन इक्वल टू 4 एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, दैट मींस 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 एंड सिंस x इज लेस देन और इक्वल टू 4 तो 4 भी इंक्लूडेड होगा। 4 विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। x लेस देन इक्वल टू 4, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, दैट मींस लेस देन 4 मतलब कि 4 से कम एंड इक्वल टू 4 मतलब 4 तक जितना भी रियल नंबर्स है वो सब इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे 4 के ऊपर
इस बार ब्लैंक सर्कल नहीं होगा, इट विल बी अ बोल्ड सर्कल।